बिना जानकारी के बोल दिए, बिहान से पता चला कि वो मुद्दा छोड़ के ये मुद्दा चलने लगा। आप लोग उसी गुदा के फेर में रहते हैं कि कुछ गुदा निकाल ले कि वो मुद्दा चलने लगे। तो आप लोग कंपेयर क्यों करते बॉलीवुड वाले हॉलीवुड वाले से? कहाँ कंपेयर करते कह हैं? रहे उसका इतना बिलियन गया, इतना बिलियन व्यूज गया, क्यों कंपेयर करते? नहीं, चोरी भी चोरी करते, ये भी आरोप है आप लोगों पे। किस पे? बॉलीवुड वाले हॉलीवुड वाले से? नहीं नहीं, बिल्कुल। मैम, काम करना एक अलग चीज होता है, किसी की समस्या के साथ खड़ा होना, उसके साथ साथ देना, ये अलग चीज होता है। इस बारे में मैं क्या हम बताते हैं, देखिए समस्या अगर पता रहेगा तभी ना आप साथ दीजिएगा, अच्छा है क्या बुरा है। सोशल मीडिया पे सब आ जाता है। अनु सलाम आदाब, आप देख रहे जूम इंडिया में उस समय ऑनवर्ड। बिहार में दूसरी चीज़ों के अलावा एक जो भोजपुरी इंडस्ट्री है, जिसकी बिहार में हो, बंगाल में हो, राज्य में हो, एक अच्छी खासी तादाद में ऑडियंस है, लोग देखते हैं। तो एज अ जर्नलिस्ट एक हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसकी खूबी और खामियों पर भी हम बात करें। लेकिन बहरहाल जिन पॉइंट को लेकर जो ऑब्जेक्शन है या जो ऑब्जेक्शनेबल है, वो तो बहरहाल हमारा रहेगा, उस पर हम हमेशा बात करते रहेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ फ्रेम में जिन दो चेहरों को आप देख रहे हैं, ये भोजपुरी इंडस्ट्री के उभरते हुए चेहरे हैं। फ्यूचर में आप इनको बड़े पर्दे पे देखेंगे। अखी जी को देख चुके हैं, मैम को भी शायद देख चुके हैं, और भी देखेंगे। बहरहाल इस वक्त इनका एक प्रोजेक्ट है, उन सारी चीज़ों बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ बात मिला कीजिए। सर, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। सबसे पहले मैं यहीं से बात शुरू करूंगा, जो आपका अभी प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताएं हमें। सबसे पहले जूम इंडिया जितने भी लोग देख रहे हैं सबको झूम के प्रणाम कर रहे हैं, और बोलेंगे यही कि अभी प्रोजेक्ट मेरा एगो गाना आया है। कॉमेडी तो कंटिन्यू आ ही रहा है, सब लोग आप लोग देखते हैं, प्यार देते हैं, लेकिन फिलहाल एगो गाना आया है, खाई लेब जहरवा। अक्खी जी म्यूजिक वर्ल्ड मेरा ही नया चैनल है, जीरो से शुरुआत किया है। काफी अच्छा धीरे धीरे रिस्पॉन्स मिल रहा है, रील्स भी 1000 से ऊपर बन गए हैं, और व्यू भी अच्छा कछुआ के चाल में चल रहा है। तो बस रउआ लोग इनसे ये कहम कि बस कछुआ के रोके नहीं के देवे के, एकरा के मंजिल तक पहुंचा देवे के बा। मैम, आप क्या कहेंगे इस पे? आप देखिए, गाना ये जो सैड सॉन्ग है, ये बहुत ही प्यारा गाना है, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये गाना हर किसी की लाइफ से ना रिलेट करता है, क्योंकि लाइफ में कभी ना कभी बचपन में या किसी ना किसी रूप में हर किसी को प्यार हो ही जाता है। तो ये हर किसी इंसान के जीवन से रिलेट करता है। तो ये एक तरह की स्टोरी टेलिंग सॉन्ग है, एक स्टोरी चल रही है और बैकग्राउंड से गाना बज रहा है। तो बहुत ही प्यारा गाना है। आप सभी इस गाने को देखिए, सुनिए और अपना अपना राय जरूर दीजिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। देखिए, लोकेशंस हमें लगता है कि गाना जिस तरह का है, या आप गाना, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, जो भी आप फीचर फिल्म कुछ भी कर रहे हैं, आपके सीन से रिलेटेड ही आपको लोकेशंस देखने होते हैं, जो आपके सीन के अकॉर्डिंग आपको लोकेशन मिल जाए। तो बस हमें जैसा चाहिए था, हमें साहिबगंज में वैसा हमें लोकेशन मिल गया और हमने बहुत अच्छे से शूट किया। बाकी लोगों ने भी बहुत कोऑपरेट किया, इनके टीम के जितने मेंबर्स हैं सबने बहुत बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव थे और बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। काम हमारा बहुत स्मूथली हुआ और बहुत ही अच्छे से खुशनुमा माहौल के साथ हमने शूट किया, मजा आया। अच्छा, जब हम लोग आप बैठे हुए थे तो आपकी बहुत तारीफ हो रही थी, मल्टी टैलेंटेड आपके बारे में लोग बोल रहे थे। क्या लग रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में, आपने क्या ऑब्जर्व किया है? देखिए, मुझे बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ है भोजपुरी में, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ और जितना हो पा रहा है मैं मेहनत कर रही हूँ कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ। और मुझे नहीं पता मल्टीटास्किंग या मल्टी टैलेंटेड मतलब किस वे में है मैं समझ नहीं पाई हूँ। आप क्या कहना चाह रहे थे? कैफी भाई बता रहे थे कि आपको अमेरिका से लेकर यहाँ तक का अवार्ड मिला किसी बहुत सारी चीजों का। जी जी, एक्चुअली मैं एक कथक परफॉर्मर हूँ और साथ में थिएटर भी करती हूँ। तो यही सब चीजें हैं, मतलब घूम फिर के इसी फील्ड में काम कर रही हूँ और जितना हो सकता है मेहनत कर रही हूँ। अच्छा आखिर जी, आपसे सवाल रहेगा, आप चूंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी दिनों से काम कर रहे हैं, भोजपुरी के बारे में एक चीज कहा जाता है कि भोजपुरी को किसी एक दबंग के जरिए चलाया जा रहा है, उसमें नाम आता है पवन सिंह का। क्या लग रहा है, पवन सिंह अपने दबदबे से इसको चला रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, दबदबा इसको नहीं कहेंगे। मेन बात है कि वो गाते ऐसा है, माने उनका काम, प्रोजेक्ट उनका जो रहता है वही बहुत अच्छा बेस्ट रहता है। अभी हमको नहीं लगता कि उनसे बेस्ट कोई गा पाता है वैसा, चाहे वो जो फील दे देते हैं या जो जितना उनका गाना सुनने में मजा आता है और कोई का आता है, तो वो भाई है, तो ऐसा नहीं दबदबा है भाई। अगला आदमी का काम चल रहा है, जिसका काम चलेगा लोग उसी का सुनेगा, उसी का चर्चा करेगा।
समझ रहे हैं। तो हमको ऐसा नहीं लगता कि दबदबा है या बोलबाला है, लेकिन हाँ उनका काम बहुत बेहतर है। उनका गाना जो भी आता है सुनने पे सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। सैड सॉन्ग सुन लीजिए या देवी गीत सुन लीजिए, उनका भोजपुरी का इतना प्यारा लगता है। छठ गीत में वही बजते हैं, तो बेहतर उनका आपने है। खेसारी जी के भी साथ काम किया, उनके जी। बारे में क्या सोच रहे हैं? खेसारी जी का अगर बोला जाए तो देखो नेचर जो होता है बहुत अच्छा, सबसे मिल व्यवहार का रहने वाला। एक्टिंग वाइज कॉमेडी में माने उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है। वो फिल्म का स्क्रिप्ट आप इतना दीजिएगा वो इतना बना देंगे, और अपने तरीका से वो प्रेजेंट करते हैं। वही स्क्रिप्ट तो सबको मिलता है जितने भी हीरो हैं, लेकिन खेसारी जी का ही फिल्म देखने में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि वो करते हैं उस चीजों को। वो गांव से कनेक्ट हैं तो पूरा चीजें माटी का वो जानते हैं, तो वो अंदर से भोजपुरी वाला चीज निकालते हैं। और उनका उनका भी गाना रहता है वो अलग फ्लेवर का गाना रहता है, थोड़ा कॉमेडी टाइप से रहता है, थोड़ा सा अलग फ्लेवर रहता है। तो दोनों का कभी कंपेयर नहीं कर सकते कि पवन जी या खेसारी जी में बेस्ट कौन है। सबका अलग अलग जोन है, कंपेयर जो कर रहा है वही मूर्ख है हमको लगता है। अच्छा मैम, ये एक सवाल आपसे रहेगा। अभी मैं कुछ दिन पहले इंटरव्यू सुन रहा था अनुपमा मैम का, वो ये आरोप लगा रही थी कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो एक इत्तेहाद होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, वो नहीं है। कि वो एग्जांपल दे रहे थे कि जब हमारे साथ स्टेज पे एक बार कुछ हुआ था तो हमारे साथ कोई खड़ी नहीं थी। तो इस बारे में आप क्या कहें? क्या लगा आपको? आपको ऐसा फील हुआ कि यूनिटी नहीं है? देखिए, आप जो केस आप बता रहे हैं, जो मुद्दा आप बता रहे हैं, इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, तो इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगी। हाँ, जो आपका जो सवाल है कि यूनिटी नहीं है, अगर ये यूनिटी नहीं होती और आर्टिस्ट एक नहीं होते तो शायद हम दोनों साथ में काम नहीं कर रहे होते, क्योंकि ये मुझे नहीं जानते मैम थे, काम मैं करना एक अलग चीज होता है, किसी की समस्या के साथ खड़ा होना, उसके साथ साथ देना, ये अलग चीज होता अब इस बारे में मैं देखिए क्या हम बता देते हैं, देखिए समस्या अगर पता रहेगा तभी ना आप साथ दीजिएगा, अच्छा है क्या बुरा है। है। आप सोशल मीडिया पे सब आ जाता है। अनुपमा जी से आप मिले हैं? सोशल मीडिया पे फिल्टर होके आता है सर, भीतर कुछ और रहता है ऊपर कुछ और आता है। आप मिले हैं कभी उनसे? तो नहीं मिले हैं, तो इनको कहाँ से पता होगा कि उनका क्या मैटर हुआ, क्यों हुआ। स्टेज शो भी हमको नहीं लगता है कि ये देखती होंगे, गाना उना सुनते होंगे, तो कहाँ से पता चलेगा। जो आदमी जब तक जानेगा नहीं पूरा मुद्दा तब तक सही है गलत है वो बोलना ही बेकार है। अगर बिना जाने आधा जानकारी के वो बोल दिए, एगो होता है कहावत, अधगल गगरी छलकत जाए। बिना जानकारी के बोल दिए, बिहान से पता चलेगा कि वो मुद्दा छोड़ के ये मुद्दा चलने लगा। आप लोग उसी गुदा के फेर में रहते हैं कि कुछ गुदा निकाल ले कि वो मुद्दा चलने लगे, तो वैसे थोड़े होगा। अच्छा, एक चीज ये भी, एक सवाल ये भी होता है भोजपुरी फिल्मों के स्टोरी को लेकर, होता है कि स्टोरी इतनी आसान होती है, सस्ती होती है कि बस डिस्क्लेमर खत्म हो, शुरू हो, उसके बाद से फिल्म की स्टोरी समझ में आ जाती क्या है। तो ये आप इसको एक मतलब खामी के तौर पे समझते कि थोड़ा सा और सस्पेंस लगे, ऐसा कुछ? हाँ, देखिए स्टोरी देखिए हम फिल्म क्यों बनाते हैं? हम अपनी सोसाइटी के लिए बनाते हैं, हम अपनी ऑडियंस के लिए बनाते हैं। ऑडियंस को जो अच्छा लग रहा है उसी हिसाब से मेकिंग हो रही है। तो जो हमें लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में लोगों को जो इजी जो हमारा मैसेज कन्वे हो जाए, तो हम उतना साधारण रूप उसको लेते हैं और उसी तरह से पेश करते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता ये कोई खामी है। ये तो अच्छी बात है कि हम जो चीज दिखा रहे हैं वो इजीली ऑडियंस तक पहुंच जा रही है, जो मैसेज हम कन्वे करना चाहते हैं वो इजीली पहुंच जा रही है। तो हमारा मुद्दा तो यही, हम फिल्म भी इसीलिए बना रहे हैं। अगर हैप्पी है तो हैप्पी चीजें दिखा रहे हैं, वो इजीली ऑडियंस तक पहुंच रही है। सैड है या किसी तरह का इमोशन है, वो इजीली कन्वे हो जा रहा है। तो ये तो मतलब खुशकिस्मती है कि हम जो दिखाना चाह रहे हैं वो दर्शकों तक पहुंच रहा है। आप क्या कहेंगे? सीधा बात, इनके कहने का मतलब यही है कि अगर मान लीजिए कोई आदमी को, सब कोई एक जैसा नहीं होता है। अगर उसको हम समझाना जो चाह रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा नहीं है, ज्यादा वो ज्यादा सस्पेंस के बारे में नहीं जानता है, ज्यादा थ्रिलर के बारे में नहीं जानता है, तो उसको ओरिजिनल जो खाटी चीज है भोजपुरी का जो सीधा समझ में आए, भाई जो मेरा ऑडियंस है हम उसको वही चीज ना दिखाएंगे। अब हमारे भोजपुरी वाले दर्शक को हॉलीवुड वाला टाइप से फिल्म दिखाएंगे, वो समझ में आएगा, वो बोलेगा, वो छोड़ के भाग जाएगा। तो फिर आप लोग कंपेयर क्यों करते बॉलीवुड वाले हॉलीवुड वाले से? कहाँ कंपेयर करते कह हैं? रहे उसका इतना बिलियन गया, इतना बिलियन व्यूज गया, क्यों कंपेयर करते? नहीं। स्टोरी भी चोरी करते, ये भी आरोप है आप लोगों पे। किस पे? बॉलीवुड वाले हॉलीवुड वाले से। नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए कहीं भी अगर एक चीज देखिए, बॉलीवुड हॉलीवुड जो भी है वो तो पहले आगे है। उन लोगों का जो बजट होता है उनमें जो दुनिया हॉलीवुड के में काम वो लोग करते हैं, जो दुनिया के सबसे बेस्ट डायरेक्टर होते हैं, दुनिया के सबसे बेस्ट एक्टर होते हैं, महंगा एफोर्ड करते हैं, उन लोगों की है। उसके बाद आता है बॉलीवुड, उसके बाद साउथ आता है। हमारा भोजपुरी एक छोटा सा रीजनल भाषा है, कटोरा के जैसा है। बॉलीवुड में इतने सारे एक्टर हैं, इतने सारे कलाकार हैं ब्लू टिक वाले, आप गिन नहीं पाइएगा। छोटा सा कलाकार राजकुमार राव से लेके या सलमान खान तक जाइएगा तो छोटा छोटा कलाकार 100-100, 200 मिलियन, 500
करोड़ का जो बिजनेस कर चुका है उनका फिल्म। भोजपुरी में कहाँ, भोजपुरी में गिन चिन के कई गो हीरो के नाम जानते हैं। मेन बात है यहाँ पे अरे तो आप लोग बढ़ने भी तो नहीं दे रहे हैं, आप लोग एकदम ग्रुप बनाए हुए, इसके ग्रुप वाले के साथ इसके काम ना करे, वो उसके ग्रुप के साथ काम कर लेता, वो नाराज हो जाते हैं, ये भी तो बात है। वो चीज है। देखिए इसमें अब जब तक नए नए लोग नहीं आएंगे, अभी पहले वाला बात नहीं, अब थोड़ा सा फ्रीडम हो गया है। अब लोग काम के लिए ज्यादा अब ललाते नहीं। पहले होता है काम करने के लिए भर भर डब्बा में ट्रेन से लोग मुंबई जाता था, स्ट्रगल करता था, ऑडिशन देता था, फिर भी नहीं हो पाता था। अब है कि अच्छे अच्छे टैलेंट सोशल मीडिया के थ्रू आ रहे हैं, जिनके अंदर डांसिंग अच्छा आता है, वो रील बना के डाल रहा है, रातों रात मिलियन फॉलोअर्स हो जा रहा है, कल से उसके साथ लोग फोटो खिंचा रहा है। फिल्म के बहुत सारे साइड आर्टिस्ट हैं, उनके साथ लोग फोटो नहीं खिंचाएगा जितना लोग सोशल मीडिया वाला या इंस्टाग्राम वाले लोग से फोटो खिंचा रहे हैं। तो वो चीज अब धीरे धीरे बदल रही है। अब नए नए लोग आएंगे तो नया चीज होगा ना भैया, तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, अब अचानक से नहीं बदल जाएगा ना। भोजपुरी इंडस्ट्री के बदलने की बात कर रहे हैं। हाँ तो वो थोड़ा टाइम लगेगा, बिल्कुल सही बात है, वो धीरे धीरे होना चाहिए, नया चीज आना चाहिए मार्केट में। मैम आखिरी सवाल, क्योंकि बहुत सारी बात होगी, आपसे आखिरी सवाल रहेगा मैम, भोजपुरी इंडस्ट्री में उसका स्टैंडर्ड क्या है? किसी को एक्टर बनाने का, एक्ट्रेस बनाने का क्या मेयार क्या है उसका? मैं आपका सवाल नहीं समझी। मतलब किस बेस पे लोगों को काम दिया जाता है, कि कला को देखा जाता है या फिर पहचान को देखे जाते हैं, शोहरत को देखा जाता है, सब? देखिए मैं लोगों का तो नहीं जानती, मैं खुद का बता देती हूँ कि मैं मतलब थिएटर से जुड़ी हूँ और ऑडिशंस देती रहती हूँ। जहां से भी मुझे मिलता है कि यहाँ से काम मिल सकता है तो मैं ऑडिशंस देती हूँ, मिलती हूँ। और अगर मुझे 2 लाइन का डायलॉग्स दिया जाता है तो मैं अच्छे से उसको रीड करती हूँ, सिचुएशन समझती हूँ और फिर उसको इम्प्लीमेंट करती हूँ। अगर होता है तो ठीक है, मैंने तो ऐसे ही किया है, तो मुझे यही रास्ता समझ में आता है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, अखिल जी के और मैम के गाना को जाके देखिए और बहुत सारा प्यार दीजिए।